नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे आगरमालवा की, जहां पर ईदगाह पर विशेष नमाज अदा की गई। देखिए रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर आज सोमवार को ईद उल फित्र का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रमजान के पाक महीने में रोजा रखने के बाद मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार शव्वल माह के पहले दिन ईद उल फित्र का त्यौहार मुस्लिम समाज जनों के द्वारा मनाया जाता है। इस दिन मुस्लिम समाज जन सुबह नए कपड़े पहनकर और सवैयां खाकर ईदगाह पहुंचते हैं, जहां ईद की विशेष नमाज अदा की जाती है। जामा मस्जिद के पेश इमाम मुबारिक आलिम साहब के द्वारा ईदगाह पर ईद उल फित्र की नमाज अदा कर खुतबा सुनाया गया। अंत में देश के लिए अमन चैन की दुआ की गई। इसके साथ ही समस्त समाजजनों के द्वारा एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी गईं। इसके साथ ही शहर काजी वसीउद्दीन के द्वारा नगरवासियों को ईद के पर्व की शुभकामनाएं दी गईं। वहीं अंजुमन कमेटी सदर समीउल्लाह कुरैशी के द्वारा ईद के पवित्र पर्व पर भाईचारे के साथ मिलजुल कर त्यौहार मनाने की अपील की। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस महकमा भी मुस्तैद रहा। साथ ही पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा भी ईद की शुभकामनाएं दी गईं। इस दौरान सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, तहसीलदार आलोक वर्मा, रक्षित निरीक्षक सपना परमार, कोतवाली थाना प्रभारी अनिल कुमार मालवीय सहित पुलिस बल, पटवारी और प्रशासनिक कर्मचारी मौजूद रहे। ईद के इस मुबारक मौके पर मैं आलम इस्लाम के साथ साथ इस शहर, इस देश के सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद का त्यौहार आता है और ये त्यौहार ईदगाह पर नमाज पढ़ने के साथ मनाया जाता है। नमाज के बाद सब लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, माफ़ी तलाबी करते हैं और अल्लाह से ये मांग करते हैं कि जितने भी गुनाह उनके इस साल भर के दौरान हुए हैं, इस ज़िंदगी में हुए हैं, उन गुनाहों को माफ़ करे और आने वाली ज़िंदगी को खुशहाल बनाए। तो मैं आज के इस मुबारक मौके पर सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले तो ईद की सारे शहरवासियों को, देशवासियों को ईद की तमाम मुस्लिमों की तरफ से मुबारकबाद। दूसरा, ईद तो बहुत अच्छा पैगाम देता है, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत। और रमज़ान के रोज़ों के बाद, पूरे महीनों के बाद जो ये ईद का दिन अल्लाह ने अता फरमाया है, वो गुनाहों को ख़त्म करने के लिए ये दिन अता फरमाया है कि इस दिन में मेरे ईदगाह की तरफ आओ और तुम अपने गुनाहों से तौबा करो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। दूसरा ये है, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमारे मुल्क के, पूरे दुनिया के हालात को दुरुस्त फरमाए। कत्ल गारत जो हो रहा है, अल्लाह उसको रोक दे, उसको ख़त्म कर दे और प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से पूरे मुल्क के अंदर सारे लोग रहें, पूरे दुनिया के अंदर सारे लोग रहें। हमने यही दुआ की है और ईद यही पैगाम देता है। अस्सलाम वालेकुम। ईद के मुबारक मौके पर मैं अपनी ओर से, अपने समाज की ओर से पूरे शहरवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 30 रोज़ों के बाद क्या त्यौहार आता है, ये बहुत बड़ा इनाम आता है। पूरे महीने की इबादत के अंदर यही सिखाया गया है, आपस में एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। ईद सिर्फ गले मिलने का नाम नहीं है, एक दूसरे के गम में शरीक होना, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करना ईद का पैगाम है। दोबारा से ईद की शहरवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ईद का त्यौहार शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है। पुलिस के द्वारा सुरक्षा संबंधी सभी उपाय किए गए हैं। फिक्स पॉइंट, पेट्रोलिंग, मोबाइल और जुलूस के साथ में जो बल है, इसके अलावा सभी अधिकारी और थाना प्रभारी अपने अपने ईदगाह और अन्य चौराहों पर जहाँ भीड़ भाड़ होनी है, जहाँ धर्मावलंबी एकत्रित होते हैं, वहाँ सभी व्यवस्था को बनाए रखने में जुटे हुए हैं। सभी धर्मावलंबियों से निवेदन है कि वो इस शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण को उसी हर्षोल्लास के साथ बनाएं जिसका सभी जगह पे इसका जो मनाया जा रहा है। हम सभी आगरवासियों से और आगर जिले के सभी धर्मावलंबियों से ईद की शुभकामनाएं देते हुए ये अपील करते हैं कि इस त्यौहार को खुशी और हर्षोल्लास के रूप में ही मनाएं। ऐसा कोई कृत्य न करें जो समाज और देश के लिए उचित ना हो।
आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे इंदौर की, जहां चेटी चंड जयंती पर सिंधी समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। देखिए खास रिपोर्ट। चेटीचंड जयंती के पावन अवसर पर महू सिंधी समाज पंचायत द्वारा भगवान झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा शाम 5:30 बजे सिंधी धर्मशाला से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः सिंधी धर्मशाला में संपन्न हुई। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि धीमान की रिपोर्ट। रुक करेंगे नीमच की ओर, जहां हत्या की घटना में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। भादवा माता क्षेत्र में हुई हत्या की घटना का पर्दाफाश किया गया। मृतक के भाई और भतीजे ने मिलकर दिया था घटना को अंजाम। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस थाना नीमच सिटी को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक नीमच अंकित जायसवाल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमच नवल सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी नीमच सिटी निरीक्षक विकास पटेल के नेतृत्व में पुलिस 29 मार्च को भादो माता के समीप हुई हत्या की घटना का पर्दाफाश कर हत्या की घटना को अंजाम देने वाले मृतक के भाई और भतीजों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। वहीं पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन नीमच आई के माध्यम से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से घटना स्थल और उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरों को देखे जाने के साथ ही मुखबिर तंत्र को मामूर कर तकनीकी विश्लेषण भी किया गया। पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान परिजनों के कथन भी लिए गए। वहीं पुलिस टीम द्वारा प्रकरण में आए तथ्यों के आधार पर फरियादिया के देवर कमलेश से पूछताछ की गई, लेकिन कमलेश ने पहले तो विवाद नहीं होना बताया। पुलिस टीम द्वारा अपनी व्यावसायिक दक्षता के आधार पर पूछताछ करते कमलेश टूट गया और बताया कि मैंने और मेरे बेटे विष्णु ने मेरे भाई की मारपीट कर हत्या कर दी। भाई कमलेश ने बताया कि मृतक नागेश भील प्रतिदिन शराब पीकर गाली गलौज करता है। इसी वजह से दोनों भाइयों में विवाद हो गया और इसी को लेकर मारपीट कर हत्या कर दी गई। वहीं प्रकरण में दोनों आरोपियों को पुलिस द्वारा महज 24 घंटे के अंदर हत्या की घटना का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मारपीट में प्रयोग की गई सामग्री को जब्त किया गया है। मैं बता दें कि उक्त सराहनीय कार्रवाई में निरी विकास पटेल, उप निरीक्षक कन्हैयालाल सोलंकी, सह उप निरीक्षक दयाल हाड्डा, अनिल तोमर, जितेंद्र जगावत सहित साइबर सेल टीम का सराहनीय योगदान रहा। ये दिनांक 29 मार्च की सवेरे बड़ेजा की सरपंच का फोन आया कि उनके गांव के व्यक्ति नागेश भील पिता भंवरलाल भील उम्र 45 वर्ष की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी है। तो फिर वहां पे हमने गए, हमारा स्टाफ जाके उसका पीएम कराया और अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। दौरान विवेचना के ये पता चला कि अफीम के पट्टे को लेकर दोनों भाइयों में अक्सर विवाद होते रहता था। तो दोनों शराब भी अत्यधिक मात्रा में पीते थे। तो जिसने हत्या करी उसका छोटा भाई कमलेश पिता भंवरलाल भील उम्र 42 वर्ष निवासी बड़िया जागीर का था, जिसने बताया कि पट्टे के संबंध में उनका विवाद था। अक्सर बड़ा भाई शराब पी के गाली गलौज करते रहता है। तो रात्रि के समय शराब के नशे में कमलेश पिता भंवरलाल भील और उसका बेटा विष्णु पिता भंवरलाल भील ने फावड़े के मुट्ठे से चेहरे पर वार करके उसकी हत्या कर दी। कल हमने उनसे जब्त कर लिया है जो घटना में प्रयुक्त औजार वगैरह थी और आज हम उनको जीआर कर देंगे रिमांड पर। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। बात टीकमगढ़ की होगी, जहां ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। बलदेवगढ़ नगर में ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मुस्लिम भाइयों ने नए कपड़े पहनकर ईदगाह मस्जिद पहुंचे और सुबह 9 बजे ईद उल फितर की नमाज मौलवी द्वारा अदा कराई गई। मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा अमन चैन की दुआ मांगी और सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। और इस मौके पर मौजूद तहसीलदार कुडली गुप्ता, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विश्व दीपक मिश्रा, थाना प्रभारी मनोज सोनी, पूर्व नगर परिषद द्वारका प्रसाद, मिर्जा नीरज, अहिरवार प्राण सिंह गप्पी, राजा सभी ने मुस्लिम भाइयों को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। अगली खबर भी टीकमगढ़ से है, जहां ईद उल फितर के मौके पर पुलिस स्टाफ द्वारा फल वितरित किए गए। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे विदिशा की, जहां ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह विशेष नमाज अदा की गई। देखिए। बलदेवगढ़ पुलिस थाना द्वारा ईद उल फितर की मौके पर ईदगाह पर पुलिस स्टाफ द्वारा फल वितरित किए गए। मुस्लिम भाइयों को फल देकर ईद की मुबारकबाद दी और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मौजूद थाना प्रभारी मनोज सोनी, अनुज जीतू और पुलिस स्टाफ मौजूद रहा।
टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। एक महीने तक रमजान के पाक महीने में अल्लाह की इबादत करते हुए आज ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर की सभी मस्जिदों में अलग अलग समय पर विशेष नमाज अदा की गई। मुख्य आयोजन विवेकानंद चौराहा स्थित ईदगाह पर किया गया, जहां शहर का जी सैयद अली ने मुस्लिम धर्म और लंबियों को ईद की नमाज अदा कराई गई। नमाज के बाद देश दुनिया में अमन शांति के लिए दुआ की गई। इसके बाद विवेकानंद चौराहे पर शहर के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मावलंबियों को ईद की मुबारक दी। लोगों ने बताया कि विदिशा शहर की फिजा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने बताया कि नवरात्रि के त्योहारों के साथ ईद के मौके पर पूरे शहर और जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना शहर में ना घटित हो, इस बात का ध्यान रखा गया। वहीं मुस्लिम समाज के सदस्य ने बताया कि सभी को अपने धर्म पालने की अनुमति देश के संविधान में दी है। सभी को अपने धर्म पर गर्व करना चाहिए। विदिशा में सभी लोग मिलजुल कर अपने त्योहार मनाते हैं। वहीं बड़ी संख्या में भी अन्य लोगों ने यहां आकर मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। राहुल जैसा कि आज ईद का त्योहार है और चैत्र नवरात्र भी चल रहा है, तो इसके लिए पुलिस के द्वारा विधिवत सारे अरेंजमेंट लगाए गए हैं और पूरे जिले में ही हमारा बल रात से ही अलर्ट पे है। बहुत सारे फिक्स ब्रिगेड, बहुत सारी पेट्रोलिंग मोबाइल लगाई गई है। हमारे पास जिला पुलिस बल, एसएफ का बल, महिला बल, होमगार्ड, वन रक्षक, इवन मंडी का बल और रक्षा समिति के हमारे सदस्यगण सभी जगह ड्यूटी कर रहे हैं और त्योहार पूर्णतः शांतिपूर्ण रहे, इसके लिए हर संभव प्रयास पुलिस के द्वारा किए गए हैं। पूरे अलर्ट हैं और शांति समिति की बैठकें आदि पूर्व जो होमवर्क होता है वो सारा किया गया है। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।